नंबर्स कहलाते हैं जो या तो अपने आप पे या फिर एक पे तकसीम होते हैं सिर्फ, जैसा कि 2, 3, 7, 11, 13 etc. ये सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब हम कंप्यूटर को कोई नंबर देंगे और कंप्यूटर हमें बताएगा कि ये प्राइम नंबर्स में शामिल है या नहीं है। तो आइए प्रोग्रामिंग से इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको फिर कंप्यूटर पे चला के भी देखते हैं, प्रोग्राम डेवलप करके भी देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना कंपाइलर इंस्टॉल किया हुआ है, जो मैंने ओपन भी किया हुआ है। इस कंपाइलर में हम अपने प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे और आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्रामिंग की कोडिंग करते वक्त सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे जाते हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमेशा हैश के सिंबल से स्टार्ट होते हैं और ये तकरीबन प्रोग्राम्स के अंदर सेम होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड स्टीरियो .h। ये पहला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है हमारा और उसके साथ हम दूसरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसके अंदर लगाते हैं हैश इंक्लूड conio.h और उसके बाद वाइड मेन, ये मेन फंक्शन है, उसके बाद प्रोग्राम की बॉडी जो ओपनिंग के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। इंटीजर n ये हमने वेरिएबल लिया हुआ है, जो नंबर हम देंगे। ये काउंटर वेरिएबल है और साथ ही हमने एक नंबर लिया प्राइम के साथ हमने, और प्राइम को हमने वैल्यू दी हुई है 1। अब हम नंबर इंटर करते हैं प्रिंटिफ इंटर अ नंबर, यानी हम वो एक नंबर देंगे जो कंप्यूटर से चेक करेगा ये प्राइम है या नहीं है। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन के साथ हम प्रोग्राम के अंदर कोई इनपुट करते होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। प्रिंटिफ %d और साथ ही कॉमा और एंड n, जिसको हम नंबर दे रहे हैं। यहाँ तक का फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, किसके लिए कि यहाँ तक हम कोई प्रोग्राम को इनपुट दे रहे हैं। एक लूप चला रहे हैं फॉर i इज इक्वल टू 2, उसके साथ अब कंडीशन है i इज़ लेस दैन n, उसके बाद साथ कंडीशन इंक्रीमेंट ऑपरेटर i प्लस प्लस। अब लूप की बॉडी बनाते हैं, लूप की बॉडी, और इसके अंदर हम कंडीशन दे रहे हैं इफ अगर इफ n mod i इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम n का मॉड लें, यानी अगर हम n का मॉड लें और n का मॉड लें और इसका मॉड 0 है, यानी रिमाइंडर में 0 हो जाए, पूरा तकसीम हो जाए ni पे, तो कंडीशन ठीक है और कंप्यूटर के बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको ओपन करेगा। और उसके बाद एक अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंटिफ प्राइम इज इक्वल टू 0। पहले प्राइम 1 था ऊपर, अगर कंडीशन मैच हो गई, अगर ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन मैच हो गई तो प्राइम 0 हो जाएगा, यानी प्राइम की पहले वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, और अगर प्राइम यहाँ पे 0 हो गया तो इसका मतलब ये कि ये पहले किसी पे तकसीम हो चुका है, और अगर किसी पे तकसीम होता है तो साफ सी बात है कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। उसके साथ प्राइम के साथ हम एक और स्टेटमेंट ऐड करेंगे ताकि मज़ीद इटरेशंस ना हो, ताकि फार लूप मज़ीद अपना टाइम ज़ाया ना करे और यहाँ से ब्रेक कर जाए, और वो है ब्रेक स्टेटमेंट। ये ब्रेक एक बिल्ट इन फंक्शन है जो लूप को मज़ीद इटरेशन से रोक देगा। अब हमारा ये लूप का कंडीशंस लूप और इसके अंदर इफ़ कंडीशंस कंप्लीट है। अब असल में ये लूप i की कंडीशंस n तक चलेगी और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। i पहले 2 है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5, 6, यानी
n की वैल्यू से पहले तक, एक दर्जा पहले तक ये n को तकसीम करती जाएगी। आया कि कोई नंबर 2 3 4 5 6 को तकसीम तो नहीं हुआ, अगर कोई तकसीम होता है तो प्राइम 0 हो जाएगा, और जब प्राइम 0 है तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे तकसीम हो चुका है। और ब्रेक स्टेटमेंट फिर लूप की मज़ीद इटरेशंस नहीं होने देगी। आगे हम एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ़ प्राइम इज इक्वल टू इफ प्राइम इज इक्वल टू 1। अगर प्राइम 1 हुआ तो ये स्टेटमेंट चलाओ, प्रिंटफ इनवर्टेड कॉमास %d इज प्राइम कॉमा और n, यानी अगर प्राइम इज इक्वल टू 1 रहा, 1 मीन कि वो n नंबर किसी भी तकसीम नहीं हुआ था। अगर किसी पे तकसीम हो जाता तो प्राइम तो 0 हो जाता, अगर किसी पे तकसीम नहीं हुआ तो कंडीशन तो वही रहेगी कि प्राइम 1 रहेगा। अगर प्राइम 1 है तो फिर नंबर भी प्राइम है, और अगर प्राइम 1 नहीं है, तो फिर नंबर इज नॉट प्राइम, देन नंबर इज नॉट प्राइम, %d इज नॉट प्राइम, कॉमा और n। और एक हम फंक्शन लगाते होते हैं गेच। आप गेच को जानते हैं कि उस वक्त तक प्रोग्राम इस पर स्टे करेगा जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे, ताकि हम अपने जवाब को, अपने आंसर को स्क्रीन पर दिखा सकें। अब ये हमारा प्रोग्राम यहाँ तक फिनिश है, यहाँ तक ख़त्म है। अब इसकी एक दफ़ा वर्किंग देखते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। फ़र्ज़ करें कि आपने n को जो वैल्यू दी वो 7 है, n इज इक्वल टू 7। अब उसके बाद कंप्यूटर कंडीशन को चेक करेगा, और कंडीशन के मुताबिक i इज इक्वल टू 2 है, और कंडीशन ये है कि i इज लेस दैन n। साफ सी बात है कि i की वैल्यू 2 है, n 7 है, i लेस दैन n तो है। इसका मतलब कंडीशन ठीक है। कंप्यूटर आगे इफ़ की कंडीशन को चेक करेगा। इफ़ के बाद कंप्यूटर देख रहा है इफ़ n मीन 7, इफ 7 मोड आए 2 इज इक्वल टू 0, नहीं, कंडीशन गलत है। कंप्यूटर वापस जाएगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा। अब i की कंडीशन हो जाएगी 3 के बाद फिर से कंप्यूटर इसको यहाँ पे तकसीम करेगा 7 के साथ, फिर भी तकसीम नहीं होता, और इस तरह ये किसी भी तकसीम नहीं होगा। और कंप्यूटर जब इस लूप को छोड़ेगा, कंप्यूटर इस पे आएगा और यहाँ पे देखेगा इफ़ प्राइम इज इक्वल टू 1। जी हाँ, प्राइम तो 0 हुआ ही नहीं। 0 तो उस वक्त होता है जब कहीं पे ये आपस में तकसीम हो जाते, लिहाजा प्राइम 1 है, और %d और n आपस में मिलकर ये जवाब देंगे, यानी 7 इज़ प्राइम नंबर, 7 इज़ प्राइम नंबर। अगर ये 6 होता या कोई 8 होता या 10 होता तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे प्राइम 0 हो जाता, और जब प्राइम 0 हो जाता तो ये कंडीशन ही गलत हो जाती, और इस तरह प्रोग्राम हमारा प्राइम इज इक्वल टू 1 ना करता, बल्कि हमारा जवाब देता प्राइम इज इक्वल टू प्राइम % इज नॉट प्राइम। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। क्लियर स्क्रीन फंक्शन एक हमने मिस कर दिया हुआ था, इसको हम लगा देते हैं। क्लियर स्क्रीन फंक्शन के बाद अब हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसका मतलब हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई गलती नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर्स नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। हमने नंबर दिया सपोज दैट 7 इज प्राइम। इसी तरह हम फिर से नंबर एक और देते हैं, नंबर 6 इज़ नॉट प्राइम, और इसी तरह हम मज़ीद कुछ नंबर दे के देखते हैं। इंटर नंबर हम डाल रहे हैं, कोई सा नंबर डाल दें, नंबर डाल देते हैं हम 17।
17 इज प्राइम। ये हमारा प्रोग्राम ऐसा कंप्लीट है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ ताकि आने वाले दिन मुझे ये सोर्स कोड्स काम दे। अल्लाह हाफ़िज़।